आवाज सुन इतना उत्तम है। आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, इसलिए हम लोग सही सलामत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस संध्या बेला में खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर और महिमा दें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही समाधान खुदा है, करुणामय। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में घुस जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करे। जिसका आपका धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए आज आपने हम लोगों को दिया जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रयास की महासभा है आज हम आपके हाथ में देते हैं। जिसका वचन दवाइयाँ और प्रार्थना और शांति आराधना को हम आपके हाथ में देते हैं। जिसका फेसबुक के माध्यम सुनते हैं सबके प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए हैं उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए आमीन। प्रेज करो। समय है, गीत फिर हो जाएंगे। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है, खुदा के प्रति अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें एक बार फिर सही सलामत अपने दास के घर में लाके रखा है कि हम अच्छे से यहाँ पर आने वाले होने पाए। मेरा पूरा परिवार आज अच्छे से यहाँ तक आने वाला होने पाए। खुदा को धन्यवाद दूंगा कि हम अपने परिवार को लेकर वचन सुनने के लिए खुदा ने हमें ये दिया है कि हम अपने परिवार के साथ वचन सुनने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एकत्रित किया और हमें अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दी और हम सब पिता के वचन में बहुत आयत से इकट्ठा हुए और आज खुदा की दी हुई आशीष, खुदा का दिया हुआ ये मोबाइल जो हम लोगों को मिला है, इसमें हम पहली मीटिंग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से आप लोगों को बहुत अच्छा दिख रहा होगा और बहुत अच्छा सुनाई दे रहा होगा। अगर सही सुनाई दे रहा है तो आमीन कहिए। क्लियर आ रहा है, आमीन कहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम बात कि हम सब भाई बहन इकट्ठा है और पिता के वचन में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा मेरे जीने का कारण तू है। मैं आगे दौड़ा चलूं जो मेरे लिए है उसको प्यार दूं। मैं पाऊं तेरे पुरस्कार दौड़ा Praise the Lord. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जो कि इस समय बहुत ही भयानक समय चल रहा है। अर्थात एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें हमें अपने पापों से पश्चाताप करके पिता के वचन में हो लेना है। आमीन आमीन।
और अगर हम इस कामों को अपने जीवन में जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं करने में यत्न करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम देर कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हम अपने जीवन में उतना ही ज्यादा अपने पिता से और अपने रचने वाले से बलवा कर रहे हैं। इसलिए एक परिश्रम बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, जो उसे हर समय ये याद दिलाए कि तू मिट्टी ही है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हाँ, गवाही। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहन सुच्ची आई हैं और वो गवाही देंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली गवाही तो मेरी ये है कि जो गाना भाई गा रहे थे वही गाना मैं भी रास्ते में गाते हुए आ रही थी, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वही गाना चल रहा था। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद किया कि सच में एक एक जो गीत हम खुदा को देते हैं, उनके लिए गाते हैं, वो सच में खुदा को भाता है। और मेरी गवाही ये है कि कल रात में मेरा बेटा जो था वो यहाँ आ गया था रुकने मौसी के यहाँ, और जो है सोनल भी गई थी बाहर अपनी फ्रेंड के संग में, और अचानक ही से 10 साढ़े 10 बजे के करीब मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। एकदम मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। और सच में फिर मैंने प्रार्थना करी और मैंने कहा खुदा कोई है भी नहीं घर में, और मैंने कहा बाकी तेरी मर्जी जो है वो मेरे जीवन में पूरी हो। और फिर मैंने शॉन को फोन किया, मैंने कहा शॉन मेरी तबीयत नहीं सही हो रही है, तो उसने कहा हम आ रहे हैं। तो हमने कहा कि फिर मैंने सोचा कि अभी रात हो रही है, इन लोग आएंगे, मैंने कहा नहीं रहने दो मत आओ, हमने कहा ठीक है अभी। और फिर सच में उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे आराम मिला, लेकिन वो जो समय था उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरे प्राण गए कि तब गए, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन सच में खुदा ने संभाला और सही किया, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि 1:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, बेचैनी होती रही, उलझन होती रही, लेकिन उसके बाद मैं सो गई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चंगाई दी। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज नीलू दीदी का बेटा डेंजल और शालू दीदी का बेटा रौनिक, उन लोग कार से आए और सुबह 10:30 बजे उन लोग पहुंच गए और अच्छे से खुदा उनको लेकर आए। इसके लिए भी हमने प्रार्थना में रखा था, और इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दोनों बच्चे अच्छे से अपने घर को आने वाले हो पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता अपने लोगों को एक मन देता है। और हाँ, हम सब पिता की आत्मा में चल रहे हैं, इसलिए पिता हमें हर एक अंधकार से बचाता है। हमारी सही तबीयत होती है और अचानक ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। कितना डॉक्टरों को दिखाएं, कितना डॉक्टरों से इलाज कराएं, उसके विषय में आप मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन खुदा हर चीज को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। और खुदा ने बहन को चंगाई दी, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह 48, यशायाह उसका 48 अध्याय। यशायाह 48 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, नहीं, हालेलुया हालेलुया, 9वीं आयत में लिखा है। 9वीं आयत पढ़ेंगे। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक लेता हूँ, न हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
आपने अभी पढ़ा, क्या लिखा है? हमारे काम नाम के निमित्त हमारे क्रोध करने में विलंब विलम्ब करता करता हूँ। हमारे काम कैसे हैं? हमारे काम ऐसे हैं कि जैसे एक ही पल में पिता काट डाले। हम सालों की, वर्षों की, महीनों की और कल की योजना बनाते हैं। हकीकत बात, मनुष्य अर्थात हम आज को जीते ही नहीं। अगर आप किसी मनुष्य से बात करें तो वो आज के बारे में बात ही नहीं करेगा। सच बात है। वो आज जी नहीं रहा, वो बात करेगा कल की, महीनों की, सालों की, वर्षों की, या बात करेगा बीते हुए दिनों की। लेकिन पिता कह रहा है, अगर मैं तुझ पर दया ना करूं, अगर मैं अपनी करुणा तुझ पर ना, तो तेरे काम तो ऐसे हैं कि मैं तुझे काट डालूंगा। सच बात है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। कलाम में लिखा है, अब पढ़ें 9वीं आयत। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। क्या? अपने नाम के निमित्त। बस आज कितने ही नाम के विषय में मनुष्य प्रार्थना और निवेदन और उस पर आशरा रखता है। कितने नाम, कितने नामों के लिए। लेकिन पिता कह रहा है कोई नाम, आखिर यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य क्यों है? और उसके नाम से हम इस पृथ्वी पर जीवित क्यों हैं? क्योंकि वो अपने नाम के ही निमित्त हमारे सारे पापों और हमारे छल की बातों पर दया करता है। ये सच है। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। देखा, आपके काम, आपकी धन, आपका बल, आपकी बुद्धि और आपकी भक्ति के कारण नहीं, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ। विलंब। और ये विलंब जो होता है, जब खुदा क्रोध करने में विलंब करता है तो मनुष्य और अधिक पाप में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहता है, अरे कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, आओ हमने रात भर बिछौने पे जो योजना बनाई है, चलो उन योजनाओं को हम अपने जीवन में पूरा कर डालें। देखा, आपने देखा, सबसे पहले कुछ बातों को हमें ध्यान देना होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग गवाही देते हैं, हम लोग यीशु मसीह की महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएंगी। लोग, बहुत तेरे लोग एक दूसरे को बाइबल पढ़ने से मना कर रहे हैं। आप बहुत तेरे लोग यीशु मसीह का नाम लेने से मना कर रहे हैं। आप बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से गवाही देने के लिए मना कर रहे हैं। आप बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के गीत गाने के लिए शर्मा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह का वचन प्रतिदिन नया होता है। आमीन। और वो वचन जो प्रतिदिन नया होता है, इसलिए ये अवश्य है कि तुम उसकी डेवरी पर प्रतिदिन बने रहो। अब मनुष्य अपने जीवन में बाइबल को पढ़ तो लेता है और बहुत से धार्मिक कामों को भी कर लेता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में एक बदलाव को नहीं देख पाता। उसके जीवन में एक बदलाव नहीं आता। एक भी, किसी भी उसके ओछे और उसके नीच और उसके तुच्छ पने में
व्यवहार में यानी उसके कैरेक्टर में बदलाव नहीं आता। जब तक आपके कैरेक्टर में, जब तक आपके स्वभाव में बदलाव ना आए। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ महीने या कुछ साल तक बहुत ज्यादा भक्ति करने के कारण वह अपने जीवन में बहुत सी चीजों को बदल देते हैं, लेकिन वे खुद करते हैं, समझिएगा, वह खुद करते हैं और कुछ साल तक वो उसमें बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बदलाव और वो चीज अपने जीवन में खुद करी है। इसलिए वो ज्यादा समय तक बनी नहीं रहती, 6 महीने या 1 साल के अंदर ही अंदर उसका पर्दाफाश हो जाता है, वो सामने आमने सामने दिखने लगता है कैसा है। लेकिन जो बदलाव यीशु मसीह करता है, यानी जिस चीज को यीशु मसीह हमारे जीवन से हटाता है, मैं नहीं, यीशु मसीह जिस चीज को मेरे जीवन से हटाता है वो हमारे जीवन से हमेशा के लिए यीशु मसीह निकालता है। अब कलाम में लिखा है कि मैंने अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में विलम्ब किया। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे अंदर से उस अधर्म को, वो जो अधर्म, वो जो अंधकार का बीज, वो जो बुराई का बीज तुम्हारे अंदर है, उसको मैं तुम्हारे अंदर से सदैव के लिए, सदा के लिए निकाल दूं। देखिए कलाम में लिखा है, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलम्ब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं। यानी खुदा हर क्षण रुकता है अपने आप को, लेकिन हम हर क्षण पाप में गिरते जाते हैं। खुदा अपने आप को रोक रहा है, खुदा अपने नाम के निमित्त हम पर क्रोध करने में विलम्ब कर रहा है, लेकिन हम इसका फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? हम अपने जीवन में अधर्म के कामों को अवसर देते हैं, और जब हम अपने जीवन में अधर्म के कामों को अवसर देते हैं तो पिता का धैर्य, पिता का धीरज, पिता की दया जो सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, वो धीरे धीरे हमारे पास से दूर होती है। कोई मनुष्य अपने जीवन में अच्छा समय नहीं ला सकता, क्योंकि अच्छा समय केवल यहोवा की ओर से आपके जीवन में आता है, और जो अच्छा समय आपके जीवन में यहोवा की ओर से आता है उसके लिए खुदा ने कहा यशायाह 48 और उसकी 5वीं आयत में, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। क्या बताया? कि मैं विलम्ब कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने नाम के निमित्त ही मैंने अपने आप के क्रोध को रोके रखा है, और मैं विलम्ब कर रहा हूं ताकि ये बातें जो मैंने तुम्हें बताई है उस पर चलते चलते तुम्हारा मन परिवर्तन हो। देखा आपने? कलाम में लिखा है, कौन सी आयत? 5वीं आयत। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। मैंने प्राचीन काल से तुझे इन बातों को बताया, होने से पहले मैंने तुझे बता दिया। होने से पहले मैंने तुझे बता दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कल सुना कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ताकि वो बातें जो संसार में घटने वाली हैं, वो भयानक दिन जो संसार में बहुत आयत से अब आ ही गया है, वरन द्वार पे ही है, उन बातों से हमारी रक्षा हो।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पढ़ें यशायाह 48:5। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी हुई ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो काम मैं तेरे जीवन में करूं बहुत आयत से, तो तू कहने पाए कि ये काम ये मेरे देवता का और ढली हुई मूर्तियों का है। देखिए, जब हम अपने जीवन में वचन को जानते हैं तो हम अपने हर एक काम में पिता को आदर देते हैं, आमीन, धन्यवाद देते हैं। कितनी बातों में हमने भवन में प्रतिदिन हर मंगल धन्यवाद दिया, कितनी बातों में हम आज भी मीटिंग में अपनी गवाही को देकर पिता को धन्यवाद देते हैं, और हर क्षण हम पिता को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम हो गया है कि कोई देवता, कोई ढली हुई मूर्त या कोई भी हमारा बल या हमारी बुद्धि या हमारे धन के बढ़ती के कारण ये काम नहीं हुआ। ये जो भी काम हमारे जीवन में हो रहा है, ये हमारे खुदा के वचन के द्वारा हो रहा है। ये बातें हमें कम मालूम चली, पहले भी हम इस पृथ्वी पर जीवित थे और जब वचन को नहीं जानते थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि साल में आप कितनी बार यीशु मसीह को धन्यवाद देते थे? कितनी बड़े बड़े इवेंट, कितने बड़े बड़े उत्सव, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, उपलब्धियां मिलती थी, लेकिन हम कभी भी पिता को, खुदा को धन्यवाद नहीं देते थे। हम उसमें अपना ही श्रेय लेते थे। सच बात है। हम उसमें कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि मिला लेते थे, कुछ अपना बल मिला लेते थे, कुछ अपना धन मिला लेते थे, और इन तीनों को मिलाकर हम इन सबको अपना श्रेय देते थे। और कहते थे नहीं, ये काम हमारे ही कारण हुआ है। या तो हम कभी कभी ऐसा करते थे, किसी मनुष्य को उसका पूरा श्रेय दे देते थे। लेकिन कितने सालों से जब हमने वचन जाना, तो जैसा पिता के वचन में कहा गया कि मैंने ये बातें इसलिए तुझे पहले से ही बताई है, ताकि जब ये कामों को करूं तो तू ये ना कहने पाए कि ये काम मेरे देवता के या मेरी ढली हुई मूर्तियों के कारण हुआ है। अर्थात हमें पिता ने जो वचन बताया, पहले से ही बताया, वो अब आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज, चाहे घटी हो चाहे बढ़ती हो, हम अपने जीवन में पिता को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब ये बात मालूम हो गई है कि हमारे जीवन में पिता के वचन के द्वारा ये काम होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन के निकट आए तो हमें उसने कुछ बातें बताना शुरू करी। क्या? कुछ बातें बताना शुरू की। फिर आए हम 6ठी आयत में, तो लिखा है, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। देखा, तूने सुना है, सब ने नहीं सुना। प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हुआ? प्रभु मेरे जीवन में ये अब भी क्यों हो रहा है? प्रभु अभी भी
मेरे जीवन में बहुत से टेढ़े मेढ़े मार्ग बने हैं। प्रभु अभी भी वो तूफान जो तूने थामा वो मेरे आसपास मुझे परेशान कर रहा है। क्यों क्यों? एक प्रश्न उठता, मेरे ही साथ क्यों? Praise the Lord। Praise the Lord। प्रश्न क्या उठता? मेरे ही साथ तब इसका उत्तर लिखा है 6ठी आयत में, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। क्योंकि तेरे ही साथ इसलिए क्योंकि तूने सुना। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? तूने सुना, अब जिसने युद्ध को सीखा, जिसने चलना सीखा, जिसने खाना सीखा, जिसने बोलना सीखा और जिसने सुना और जिसने ध्यान दिया, उसी के साथ तो होगा। ना ध्यान देते, ना सुनते, जीवन त्रस्त हो जाता है। और कभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि इस पृथ्वी पर मेरा वजूद क्या है। और जिस हिसाब से मनुष्य के ऊपर दुख आता है और जिस हिसाब से मनुष्य के ऊपर पीड़ा आती है, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य अपने आप को नष्ट कर लेता है। कितने ही आज वारदात, कितनी ही बातें आप सुनने में प्रतिदिन की न्यूज में सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मनुष्य इस जीवन को जी नहीं पा रहा। क्यों नहीं जी पा रहा? क्योंकि उसके पास कोई आशा है नहीं। लेकिन एक मसीही के लिए इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी आशा है। और वो आशा ये है कि भला चाहे तुझे इस पृथ्वी पर दुख उठाना पड़े, लेकिन तेरे लिए एक धर्म का सूर्य मैं उदय करूंगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हकीकत है ये बात। भला चाहे अंधकार, चाहे रात जितनी भी घोर अंधकार की क्यों ना हो, लेकिन भोर में मैं उस सारे अंधकार को तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। देखिए, समझिए वचन को। कलाम में लिखा 6ठी आयत में, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम थक गए। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में घोर अंधकार है और तुम उस अंधकार को देखकर भयभीत हो गए। क्यों कह रहा अब तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्यों कह रहा? कितने लोगों ने प्रचार करना बंद कर दिया। कितने लोग उठे, बाइबल हाथ में ली और कहा हम यीशु मसीह के वचन का प्रचार करेंगे, लेकिन क्या वो अपनी उम्र भर चल पाए? थोड़ा सा चलने के बाद उन्होंने अपने जीवन में ये प्रचार को जो पकड़ा था छोड़ दिया। क्या कारण था कि वो इस प्रचार को जो यीशु मसीह ने हमें दिया अपने जीवन में सेवा में नहीं ला पाए? क्या कारण था? क्योंकि पिता ने जब उन्हें सुनाया, पिता ने जब उन्हें सिखाया, पिता ने जब उन्हें सिखाया, समझाया, तो पिता ने उन पर एक कार्य दिया। क्या दिया? कार्य। और उस कार्य को, सेवा को पिता ने उनके ऊपर रखा। और जब आपको कोई सेवा और एक कार्य मिलता है तो उसके साथ आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि मूसा ने कहा मैं फिरौन के पास नहीं जाऊंगा, मैं आराम से अपने जीवन में अच्छे से जीऊंगा। ये इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े इजराइल कि मैं देख रेख कैसे करूंगा? मैं फिरौन के सामने कैसे जाऊंगा? फिरौन तो मुझे मार देगा। देखिए, बात समझिए। लेकिन सुन कौन रहा था? मूसा। कौन सुन रहा था? इजरायली सुन रहे थे, मूसा सुन रहा था। बेटा सही से बैठो। कौन सुन रहा था? मूसा। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं?
सुच्ची बहन, आपके घर में कितने लोग हैं? 4। आप, आपकी बेटी, आपका बेटा और आपके फादर इन लॉ, 4 जन। ताली बजाइए। और मूसा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा दे रहा था, उसके घर में कितने लोग थे? 20 लाख। 20 लाख। हम 4 जनों में नहीं झेल पा रहे। आई मम्मी, क्या? आई मम्मी, आए पापा, आए। कितने लोगों में? 4 में। मूसा का क्या हुआ? कभी सोचा? कितनी बार कहा, जैसे मूसा ने कहा कि अब मैं ना चलूंगा, अब तू मेरे साथ जब तक ना चलेगा मैं तब तक एक कदम भी ना बढ़ूंगा। मूसा है कौन? यीशु मसीह कहता है कि मूसा उस घर में एक सेवक के समान था और यीशु मसीह उस घर को बनाने वाला था। लोगों ने कहा यीशु मसीह और मूसा में अंतर क्या है? यीशु मसीह घर को बनाने वाला और मूसा उस घर में एक सेवक के समान था। आमीन, आमीन। और उस सेवक पे पिता ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अगर मूसा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है तो हमें इस पृथ्वी पर कैसे चलना चाहिए ये आप अच्छे से समझ गए। आपके घर में 4, आपके घर में 5 या आपके घर में 6 लोग, उतने में ही हमारा जीवन संदेह में है। सच बात है। पता नहीं क्या करें, यीशु मसीह है भी या नहीं। कहीं यूं ही तो हाथ पांव नहीं मार रहे। सच बात है। क्यों माला मैम? कहीं यूं ही तो हाथ पांव नहीं मार रहे, कहीं ऐसे ही तो नहीं चल रहे। क्यों? पता नहीं है बिल्कुल। बीस लाख इजरायली जिनके पास कुछ नहीं, न खाना, न चप्पल, न कपड़े, कुछ भी नहीं, उनके आगे मूसा। बताइए कैसी सेवा, कौन सी बातें उसने हमें बताई है? उसने हमें कौन सी बातें बताई? वो बातें जिनमें इतना सामर्थ, उन बातों में इतना सामर्थ कि 20 लाख इजरायलियों को खींच के ला रहा है। और आज हमारे जीवन में 4 जने, आज हमारे जीवन में 6 जने, आज हमारे जीवन में 10 जने नहीं चल पा रहे। ऐसा नहीं कि वचन से सामर्थ गायब हो गया। वचन में पहले कह दिया खुदा युगानुयुग एक साथ। हमारे ही अंदर हर क्षण एक संदेह है। सच बात है। और सबसे बड़ा संदेह हमारा एक लोभ है। और ये लालच इंसान के अंदर पैसे का भी हो सकता है, ये लालच इंसान के अंदर हवस का भी हो सकता है, ये लालच इंसान के अंदर संतान का भी हो सकता है, ये लालच इंसान के अंदर अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों का भी हो सकता है। और ये जो लालच है, क्योंकि कभी कभी हम अपने खुदा के अगेंस्ट खड़े होते हैं। उसने हमें पहले से ही बातें क्यों बताई? 6ठी आयत में क्या लिखा?
तूने सुना है, तूने सुना है। अब इन सब बातों पर ध्यान कर। अब इन सब बातों पर ध्यान कर। क्यों ध्यान करें? क्यों ध्यान करें? क्योंकि तेरे पीछे एक बहुत बड़ी सेवा है, और अगर तू उन बातों पर ध्यान नहीं करेगा तो जो सेवा मैंने तेरे लिए रखी है, जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है, वो तेरे जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। ये मतलब नहीं कि तुझे मिला कि नहीं मिला, ये मतलब नहीं कि तू पा चुका कि पाने वाला है, ये मतलब नहीं कि तूने अपनी दौड़ पूरी कर ली कि करने वाला है। बात ये मतलब में है कि जो बातें मैंने तुझसे पहले से कह दी थी, क्या तूने उन बातों को स्मरण करा? क्या कह रहा छठिया? तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर, और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। तो क्या उन बातों को जिनको हमने सुना है अपने जीवन में एक प्रचार और एक सुसमाचार के हिसाब से ग्रहण करना है? आमीन। कहाँ गया तेरा विश्वास? कहाँ गया तेरा बल? कहाँ गया तेरा धीरज? मैंने हल्का सा तुझे छुआ और तू कांप उठा। कैसे कैसे तू लाल समुंदर को फाड़ेगा? बता कैसे तू लाल समुद्र को फाड़ेगा? अगर उस समय लाल समुंदर था तो आज भी एक लाल समुंदर है। अब बताओ कैसे फाड़ोगे उस लाल समुंदर को? मीस थोड़ा आगे कर लीजिए। नहीं ऐसे कर, ऐसे मम्मी ऐसे। हाँ बताओ कैसे फाड़ोगे उस लाल समुंदर? छठी आयत में क्या लिखा? तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर, और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्योंकि तुम अब थक चुके हो, अब तुम्हें संदेह होता है, अब तुम्हारा मन विचलित होता है, अब तुम घबरा जाते हो, अब तुम में पहले जैसा प्रेम। ताली नहीं बजाएंगे? मैं बार बार बैठ के जा रहा हूं, आप लोगों को मालूम है कुछ? आज पूरे स्टेला मैरिज को मैंने चहल पहल दिवस बना दिया। अच्छा। Praise the Lord। Praise the Lord। बजाते रहो FM रेडियो। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रकाशित वाक्य 2:4। प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। मुझे तुमने सुना है? किसे सुना है? हमने सुना है। तुमने सुना है, और अब तुम इसका प्रचार नहीं करोगे क्या? क्यों? मैंने तो तुमसे पहले से ये बातें कह दी थी, मैंने तो तुम्हें पहले ये बातें बता दी थी। तुमने भी कहा था कि हाँ प्रभु अब चाहे जैसा भी हो मैं तेरे साथ ही चलूंगा। अब क्या हो गया? अरे अब हो क्या गया? प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हैं? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
अब जैसे तुम मुझे पहले प्यार करते थे अब वैसे नहीं करते। देखा? ये सच बात है। क्यों माला मैम? देखिए, हमेशा याद रखिए, ये प्रेम जो है वो हर क्षण नया होता जाता है और प्रभु के साथ जो प्रेम हमारा और आपका है उसमें हर क्षण बढ़ना है। जितना हम बढ़ेंगे और जितना हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे उतना ये एक ज्वालामुखी बनेगा। क्या बनेगा? ज्वालामुखी। आलूओं के अंदर वो आग दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमने अपने जीवन में अपनी तमाम किस्म की बातों को एक स्थान पर रखा है और जब वो वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था तो हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसा हमने सोचा था वो हमने सोचा था, लेकिन प्रभु ने जैसा हमारे लिए सोचा है वो नहीं था, इसलिए वो टूट गया। लेकिन हम पता क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं उसी को हम सच्चाई मान के जीते हैं और जब वो हमारे साथ नहीं होता तो हमारा विश्वास प्रभु पर से टूट जाता है। सच बात है। प्रभु ने कहा जो बातें तुमने सोची थी वो तुम्हारी सोच थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वो बातें नहीं रखी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही मार्ग तैयार किया था। क्या ही धन्य होता जो मार्ग मैंने तेरे लिए तैयार किया उसके विषय में तू सचेत होता। क्या ही धन्य होता कि वो बात जो मैंने तेरे लिए रखी थी उसको जानने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए तूने मनन चिंतन किया होता। हम क्या करते हैं, अपने ही मन में योजना बनाते हैं। करते देखा क्या हम, बिछौने पे जाकर अपने मन में योजना बनाते हैं सच बात है। और फिर उन योजनाओं को हम सच साबित समझ लेते हैं। क्या? सच समझ लेते हैं कि ऐसे ही होगा। क्या? और जब वैसा नहीं होता तो हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है, मेरे ही साथ क्यों? देखा ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि जिन बातों को हमने अपने जीवन में सोचा था और जिन बातों को हमने अपने जीवन में सोचा था और जिसको सत्य समझ बैठे थे, था झूठ। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाता है परंतु उसकी योजनाओं और कल्पनाओं को पूरा करने का सामर्थ्य खुदा के हाथ। आमीन। क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन की सारी योजनाओं और कल्पनाओं को खुदा के हाथ में सौंपता है। उससे अगर आप आगे पूछो कल तुम क्या करोगे, वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, मैं बस आज के दिन के लिए पिता को धन्यवाद देता हूँ और पिता चाहेगा तो कल मैं जीवित रहूंगा। आमीन। तुम्हारा भरोसा किस पर है? अगर तुम्हारा भरोसा खुदा पर है तो तुम्हारी योजनाएं भी खुदा की तरह होनी चाहिए। तुम्हारी योजनाएं खुदा के वचन के अनुसार क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने जीवन से अपने खुदा को दूर कर दिया। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह उसका 48वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, वे अभी अभी सूची गई है। सृजी गई। हाँ। एक मिनट रुक जाइए, क्या अभी अभी सृजी गई है? अभी अभी सृजी गई का मतलब क्या होता है माला में?
मतलब किया गया है। सृजी गई है, अभी अभी बनाया है, पहले नहीं था, अभी सृजी गई है। अभी अब ये जन्मदिन को कौन मनाएगा भाई? 40 साल पहले पैदा हुए ब्रदर रोहित, पहले बजाइए भाई, 40 साल पहले ब्रदर रोहित पैदा हुए। 40 से 41 कितने, 42 इतना भी है साल पहले ब्रदर रोहित पैदा हुए हैं। अब जो अभी अभी सृजी गई है वो ब्रदर रोहित के अंदर कैसे आ जाएगी? बताइए रविका जी। ब्रदर रोहित तो 41 साल पहले पैदा हुए हैं और अभी अभी सृजी गई बात कैसे आ जाएगी ब्रदर रोहित के अंदर? और लोग तो जन्मदिन मनाते हैं वही वाला पैदा हुआ है। क्या बताइए, हम लोग क्यों कहते हैं एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे टू यू? ये जो अभी अभी सृजी गई है ये हमें दी मिल रहा है। अच्छा, जो सृजी गई है वो अभी हमें मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है, तो हमारा जन्मदिन एक साथ। सृजी गई या सृष्टि हुई या उत्पन्न हुआ, ये दोनों तीनों शब्द देखे। यस, क्यों? सृजी का मतलब क्या होता है? बनाया हुआ, सृष्टि, उत्पन्न हुआ, अभी अभी बनाया, उत्पन्न हुआ, अभी अभी, नई सृष्टि, अभी अभी सृष्टि की गई है। ये है जन्मदिन। इस जन्मदिन के विषय में कोई बात नहीं कर रहा, सब उस जन्मदिन के विषय में बात कर रहे हैं जो वो जन्म लेके इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। और उसने कहा कि अगर तुम उसी जन्म में बने रहोगे तो नाश होगे, परंतु यदि तुम अपने पुराने जन्म को दिन को दूर करके एक नई सृष्टि बनोगे तो तुम पिता की ओर से एक नई रचना बनोगे। बताइए अब माला में, बताइए आप कुछ तो बताइए। बताइए कुछ, रोशनी डालिए। 7वीं आयत में क्या लिखा? वे अभी अभी सृजी गई है, वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं। लो मना कर दिया, प्राचीन काल से नहीं है। अब अगर प्राचीन काल से नहीं है और हम प्राचीन काल का जन्मदिन मनाएं, यस, केक पे लगाएं 40। यार दर्द हो रहा है, थोड़ा चिलक सा मार। बताइए 7वीं आयत। वे अभी अभी सृजी गई है, हाँ, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले उन्हें सुना भी न था। आज से पहले तूने उन्हें सुना भी नहीं था। अब बताइए आप, हमें वो बातें बता रहा है, क्यों बता रहा है? हमें वो बातें समझा रहा है, कह रहा ध्यान दो इन बातों पर, ध्यान नहीं देते हो तुम। हर मनुष्य अपने ही दुख में परेशान। आज मेरे खुश होने का कारण क्या है? सब देख, सारे टीचर एक खुश कैसे रहते हैं, सुबह से छुट्टी तक बचता रहता है और वो भी इतने खुश, इतने खुश। अभी छुट्टी ना हो तो फिर शुरू हो जाए, इतने खुश क्यों रहते? तो मैंने आज बच्चों से कहा कि बेटा देखो, दुनिया में किसी को ना देखो कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। यदि कुछ अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसी को अच्छा समझ के जीने लगो। बच्चे ताली बजाने लगे, क्या बात सर, अगर बुराई है तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, और अगर उस बुराई को ही मैं अच्छा समझ के जीने लगूं तो मेरे लिए इस संसार में कहाँ रहेगा दुख?
और यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। लोग बहुत सी बातें बनाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। मैंने कहा ना लोमड़ियां, कल मैं बताया था लोमड़ियां, उनके जबड़े को तोड़ देता हूँ पहले ही, और वह दूर दूर से दांत दिखा दिखा के बेचारे परेशान रहते। और हम आराम से चौड़े से चलते रहते। ये लोमड़ियों को हमने देख लिया है और इन्हें इतना अवसर नहीं देते कि अपने दांतों को नुकीला करे। इससे पहले कि ये अपने दांतों को नुकीला करे, खुदा इनके दांतों को गिनने की सामर्थ्य देता। कहता ले जबड़ा तोड़, क्या ले जबड़ा तोड़। अब वो दूर से ही मुंह हिलाते रहते। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, प्रभु अपने वचन से हमें वो बातें सिखाता है जो ये संसार नहीं सिखा सकता। और आप इस संसार को अगर देखेंगे तो कभी भी प्रभु के साथ नहीं चल पाना। झमाझम, क्या झमाझम होके आप चलते रहिए, सब झमाझम, क्या झमाझम। झमाझम कब होगा? अभी अभी उत्पन्न हुई, अभी अभी सजी हुई बातें तुझे मालूम है, आगे को मालूम नहीं। बाकी वो पुरानी वाली बातों को लेकर नखीर पीट रहे। आप 2 दिन या 20 साल पहले वाला खाना खाएंगे कि आप अभी अभी बनाई हुई रोटी खाएंगे? और जो अभी अभी बनाई हुई रोटी खाता है वो बासी रोटी की तरफ देखता भी है? देखता तक नहीं। अब जिनके पास रोटी ही ना हो वो देखेंगे भैया बासी मिल जाए, बासी मिल जाए भैया। हमारे खुदा ने हमारे साथ क्या भला करा, हमारे खुदा ने हमारे साथ क्या अद्भुत काम किया, ये कि उसने हमें नई नई बातें जो अभी सृजी नहीं गई, जो अभी उत्पन्न भी नहीं हुई, हमें दी। 7वें आयत में क्या लिखा, पढ़िए। वे अभी अभी सृजी गई है, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे देख मैं तो उन्हें जानता था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैं इन्हें जानता था। खुदा हमें जानने, समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य है। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख मैं उसे जानता था। इसीलिए अपने जीवन में हर चीज को पिता के हाथ में रखो और पिता के हाथ में रखकर उन सृजी हुई बातों को, उस नए मनने को ग्रहण करो और इस पृथ्वी पर चलो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आज की सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, इतने अच्छे वचन के लिए मेरे खुदावन। सचमुच मेरे पिता जो आपने ये वचन दिया है खुदावन, हम अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बने मेरे पिता। इस वचन को हम सुनकर उस पर चलने वाले बनने पाए मेरे पिता। खुदावन हम सबसे जो भी गलतियां भूल हुई है मेरे खुदा, हम सब के गलतियों को भूल को तू क्षमा करना मेरे खुदावन। खुदा हम सबको वचन में बढ़ा मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, इन बच्चों को भी, जो बच्चे आपके वचन के लिए आते हैं पिता, सुनते हैं पिता ईश्वर, उनको भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपके वचन को वो समझने पाए, उस पर चलने पाए पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं इस घर के लिए मेरे खुदावन।
पिता ईश्वर इस घर को अपने आशीष से भर मेरे पिता, हर एक जन को तू आशीष से भर मेरे खुदा, उनके हर दुख तकलीफ को दूर करना, हर दर्द को तू दूर करना मेरे पिता। पिता ईश्वर आपका दास, हमारा दास जो आपके लिए आपका वचन लेके घर घर जाते हैं मेरे खुदावन, उनके साथ रहना मेरे खुदा, उनके आने जाने में अगुवाई करना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली करना खुदा, और हर कोई जो फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं लोग खुदावन, उन सबको तू आशीष से भर मेरे खुदा, उन्हें हर दुख परेशानी से बचाना मेरे पिता ईश्वर। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु के सफर जब आपके मुंह को पाक धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे, कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे कानपुर में बहन मीनाक्षी की होगी। कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे बहन मीनाक्षी की होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।